प्रयागराज हत्याकांड में शामिल शूटरों की तलाश में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। लखनऊ के महानगर में अतीक के बेटे असद की तलाश में एसटीएफ की छापेमारी। लैंड क्रूजर और मर्सिडीज जब्त, फ्लैट के कर्मचारियों से भी पूछताछ। उमेश पाल हत्याकांड में आज से आरोपियों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। वारदात में शामिल आरोपियों के गिराए जा सकते हैं घर, बढ़ाई जा सकती है इनामी राशि। फतेहपुर में कोल्ड स्टोरेज में गैस पाइपलाइन में टक्कर के बाद अमोनिया गैस का रिसाव। गैस की चपेट में आने से कई मजदूरों की हालत खराब। ट्रक चालक सहित कई मजदूर अस्पताल में भर्ती। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। यूपी विधानसभा में एक बार फिर से देखने को मिलेगी गहमा गहमी। आज अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे बजट पर रखेंगे सरकार का पक्ष। यूके SSC पेपर में धांधली को लेकर सीएम धामी का बड़ा फैसला। धांधली की जांच हाईकोर्ट के जज से कराने का लिया फैसला। जांच को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर लखनऊ में छापेमारी की बड़ी खबर सामने आ रही है। असद की तलाश में लखनऊ में छापेमारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। अतीक के बेटे असद की तलाश में लखनऊ में छापेमारी हो रही है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम दबिश दे रही है। जी हां, पुलिस ने 2 लग्जरी कारों को जब्त किया है। वहीं इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि लग्जरी कारों को पुलिस ने जब्त कर लिया है और असद की तलाश में लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपके सामने हैं जनता टीवी की स्क्रीन पर। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। महानगर के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में 2 लग्जरियस कार को बरामद किया गया है और लगातार लखनऊ में छापेमारी होती हुई। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए तौकीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो तौकीर, जिस तरह से लगातार इस मामले में परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, ताजा अपडेट के मुताबिक 2 लग्जरियस कार भी बरामद हुई हैं। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, महानगर के स्टेलिंग अपार्टमेंट में छापेमारी की गई थी और यहाँ पर अतीक का आवास बताया जा रहा है। इसी जगह पर छापेमारी में पुलिस को 2 ऐसी कारें मिली जो काफ़ी महंगी कारें बताई जा रही हैं और ख़ास बात ये भी है कि दोनों बाहर के नंबर के हैं, यानी कि प्रदेश के बाहर के इन पर नंबर दर्ज थे और ये दोनों गाड़ियाँ पुलिस ने फिलहाल जब्त कर ली हैं। और इसके अलावा गोमती नगर के विपुल खंड में भी छापेमारी की गई है। पत्रकारपुरम इलाके में वहाँ पर भी छापेमारी की गई है। कुछ अतीक के करीबी हैं, उनसे भी पूछताछ के लिए उनके घर छापेमारी की गई, लेकिन कोई भी फिलहाल सफलता हाथ नहीं लगी पुलिस के। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब अतीक का जो नाम आया है उमेश पाल हत्याकांड में, उसके बाद से उसके तार लखनऊ में भी जुड़ रहे हैं और लगातार छापेमारी का दौर जारी है। इसमें कई ऐसे जो लोग हैं जो अतीक के करीबी हैं, जो लखनऊ में रहते हैं। खास बात ये भी है कि जो लोग पनाह देने वाले हैं, जो हत्याकांड में शामिल हैं, उनको पनाह देने वाले लोगों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस को कुछ ऐसी भी जानकारी मिली थी कि कुछ हत्याकांड से जुड़े हुए लोग जो फरार हैं इस समय, वो लखनऊ और आसपास के ज़िलों में पनाह ले सकते हैं। उनके जो करीबी हैं, जो रिलेटिव हैं, उनके घर भी छापेमारी की जा रही है कि ऐसा तो नहीं कि जो हत्याकांड में शामिल लोग ऐसे घरों में पनाह लिए हों, तो उनकी भी तलाश की जा रही है। फिलहाल कॉल डिटेल खंगाली गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 7 आरोपी हैं जिनको नामजद किया गया था, इसके अलावा एक जो बदमाश था, जिसने जो क्रेटा कार ड्राइवर था, क्रेटा कार का, जिससे बदमाश आए थे, उसको पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। और जो मुख्य आरोपी है गुलाम हुसैन, उसको बताया जा रहा है कि उसकी तलाश में कई टीमें मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रदेशों की भी खाक छान रही हैं और उसी को ही मुख्य आरोपी बताया जा रहा है फिलहाल इस पूरे हत्याकांड का। लेकिन साजिशकर्ता के नाम पर अतीक अहमद का नाम सामने आया है और ये भी बताया जा रहा है कि गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक को भी लाने की तैयारी है। उनको इलाहाबाद लाया जा सकता है। प्रयागराज की कोर्ट पर शिफ्ट कराने के बाद उनसे पूछताछ की जा सकती है इस पूरे मामले में। तो कई तरह की तैयारियां हैं, पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी में पुलिस नजर आ रही है। कई बड़ी टीमों अधिकारी जो है इस समय कैंप किए हुए हैं प्रयागराज में ही और वो लगातार इस पूरे हत्याकांड पर नजर रखे हुए हैं।
बिल्कुल तौकीर, आपने दो बातें बताई कि एक तो ये कि जो दो कारें यहां पर बरामद की गई है छापेमारी के दौरान, उनमें जो नंबर प्लेट है वो किसी अन्य राज्य की है, और दूसरा जो इसका कनेक्शन है वो लखनऊ से भी जुड़ा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि प्रयागराज के अलावा अन्य जनपदों से तो इस पूरे मामले का कनेक्शन जुड़ा ही हुआ है, बल्कि अन्य राज्यों से भी कई तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे जो प्रदेश हैं वहां पर छापेमारी चल रही है। नेपाल के लिए भी कुछ टीमें रवाना की गई और इसके अलावा बिहार के जो शूटर बताए गए थे कि इसमें कुछ जो शूट आउट पर शामिल हैं, इसमें कुछ लोग बिहार के भी हैं। तो जाहिर तौर पर कि क्या हायर करके, क्या उनको सुपारी देकर इस तरह की हत्या कराई गई, इस एंगल पर भी पुलिस तलाश कर रही है। और बिहार में भी जो टीमें हैं एसटीएफ की, वो लगातार तबीयत दे रही हैं। तो फिलहाल यह हत्याकांड जिस तरह से बेखौफ अंदाज में अंजाम दिया गया, इससे जाहिर तौर पर साबित होता था कि ये बदमाश लोकल के नहीं है। अब ऐसे में उनकी जो कुंडली है वो खंगाली जा रही है कि कौन किस प्रदेश से जुड़ा हुआ है, कैसे उसको बुलाया गया, कितनी रकम में ये पूरा मामला तय हुआ। तो कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं। पुलिस लगातार खुलासा करने की कोशिश में है कि जो भी इस हत्याकांड से जुड़े लोग हैं उनको गिरफ्तार करने के बाद इस पूरे हत्याकांड से पर्दा उठाया जाए। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल काफी सारे हैं, लेकिन जवाब ढूंढने में पुलिस लगातार प्रयासरत है। फिलहाल इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी एक और सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम ने मेजा इलाके में भी छापेमारी की है और अतीक के गुर्गे गुलाम के करीबी को हिरासत में ले लिया है। इस मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। युवक से एसटीएफ की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। वही हिरासत में लिए गए युवक का नाम पप्पू बताया जा रहा है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां एसटीएफ की टीम ने मेजा इलाके में छापेमारी की है, वहीं अतीक के एक गुर्गे गुलाम के करीबी को हिरासत में ले लिया है। वहीं युवक से एसटीएफ की टीम लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। हिरासत में लिए गए युवक का नाम पप्पू बताया जा रहा है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट। एसटीएफ की टीम ने मेजा इलाके में छापेमारी करते हुए अतीक के गुर्गे गुलाम के एक करीबी को हिरासत में ले लिया है। वहीं युवक से एसटीएफ की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां अतीक के गुर्गे गुलाम का करीबी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं युवक से एसटीएफ पूछताछ में जुटी हुई है। हिरासत में जो युवक लिया गया है उसका नाम पप्पू बताया जा रहा है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर, होली से पहले कई जिलों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। होली को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी, होली से पहले कई जिलों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। होली को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कई जगह पर पुलिस प्रशासन द्वारा गश्त भी दिया जा रहा है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। होली से पहले कई जिलों में सुरक्षा बढ़ती हुई। होली को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में। होली से पहले कई जिलों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। होली को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। इसी बीच हमारे साथ तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा से सबसे पहले रुक कर लेते हैं मथुरा से बीएस लाठी का। तो बीएस लाठी, जिस तरह से सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा तमाम पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में क्या कुछ ताजा स्थिति? अयोध्या से यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी पुख्ता है, क्योंकि मथुरा एक ऐसी और जब दुनिया भर के लोग इस तो मथुरा में एक अहम मुद्दा होता है। उसकी एक बड़ी चुनौती होती है कि उन लोगों को, जो हजारों लाखों लोग जो मथुरा से आ रहे हैं जहाँ पे होली देखने के लिए, उनकी सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा होता है। तो सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट है। कई जिलों की फोर्स यहाँ पे लगाई गई है। इसी के साथ साथ मथुरा में जगह जगह पर पुलिस की निगरानी है। सीसीटीवी के साथ साथ जो खुफिया तंत्र है वो भी पूरी तरह से चौकस है और सभी आने जाने वालों के साथ साथ स्थानीय लोगों पर भी निगाह है और उन पर पहली निगाह प्रशासन की कि कहीं भी किसी तरह से होली के
हुड़दंग में कोई ऐसी अशांति फैलाने की कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई कोशिश न की जाए जिससे कि माहौल बिगाड़ा जा सके या बिगड़ सके। तो उसी को लेकर के पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है और हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, चाहे वो बरसाना की लठमार होली की बात हो या जैसे कल अभी 3 तारीख को जो है मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में होली हो रही है उसकी सुरक्षा की बात हो, या उसके साथ गोकुल में, महावन में, बलदेव में, या मथुरा के जो जिस तरह से ब्रज की होली अलग अपना रंग और रूप रखती है, उसमें कहीं भी शांति व्यवस्था को भंग करने की कोई कोशिश ना हो, कोई इस तरह की घटना ना घटे, उसके लिए पुलिस जो है पूरी तरह से हर चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। जी बिल्कुल सुरेश, तो जिस तरह से अयोध्या की तमाम जानकारियों को आपने हमारे साथ साझा किया, वहीं वाराणसी से धर्मेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से होली के मद्देनजर तमाम तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही हैं, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट? जागृति, देखिए सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा कि मथुरा के बाद काशी में जो ठेले मकान में होली की परंपरा है और यहाँ घाटों पे जो होली की एक अलग धुन होती है, महादेव जो काशी में गलियों में महादेव की छवि दिखती है और उसको लेकर वाराणसी पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है, फ्लैग मार्च कर रहा है वाराणसी में। क्योंकि 7वें दिन होली है आज के, तो कहीं न कहीं प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। इसको लेके प्रशासन ने पूरी मीटिंग की है, हर धर्म के धर्म गुरुओं के साथ तमाम मीटिंग की गई। हमारे साथ प्रभारी निरीक्षक है राजीव सिंह जी, हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके की प्रशासन की तैयारी है, किस तरीके से आप लोगों को क्या आदेश निर्देश मिले हैं, वाराणसी पुलिस कमिश्नर का क्या आदेश है। हम इंस्पेक्टर साहब से बात करते हैं जागृति और इनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं अंतिम ग्रुप पुलिस की। सर, स्वागत है आपका। क्या तैयारियां है पुलिस की इस कमेटी मीटिंग को लेकर? हमारे धर्मेंद्र जी, हमारे सीपी सर के निर्देश से सारे हमारे थानों में जितने भी गांव हैं, सभी गांव की सम्राट जो भी होली जो आयोजक है होलिका की, इन सब की मीटिंग, और उसी दिन हमारी शब बारात का भी त्योहार है। दृष्टिगत रखते हुए हिंदू मुस्लिम दोनों त्योहारों में हम लोगों ने अच्छी तरीके से पूरी ग्राउंड लेवल पर भी सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए हैं। सीपी सर का जो भी निर्देश होगा उनके निर्देश पे हम लोग अच्छे से अच्छी पब्लिक को अच्छी से सुरक्षा व्यवस्था देंगे। किसी भी तरीके से जो भी हुड़दंग करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। खास तौर से शराब पी करके हुड़दंग करने वालों को, तीर सवारी चलने वालों को, और जो मेरा नेशनल हाईवे है सुबेपुर थाना जो वाराणसी से लेकर गाजीपुर तक का रूट तय करता है, बलिया आगे तक रूट तय करता है, इस पे टोल प्लाजा पे भी लोग हुड़दंग करते हैं शराब पी करके। इसके मद्देनजर रखते हुए सीपी सर का कड़ा निर्देश है कि हमारे डीसीपी मैडम का, एडिशनल डीसीपी का, एडिशनल सीपी सर का निर्देश है किसी दशा में कोई भी जो भी हुड़दंग करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे कड़े इंतजाम के साथ, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी को परंपरागत तरीके से त्योहार मनाया जाएगा। हम हमारी पुलिस जो है, हमारी जो पुलिस वाराणसी पुलिस है, कमिश्नरेट पुलिस है, पूरी तरीके से पूरे पब्लिक जनता के साथ है और उनके साथ हम लोग मिल करके होली मनाने का त्योहार कार्यक्रम अच्छे तरह बताएंगे। तो जागृति, देख रही थी जिस तरीके से वाराणसी पुलिस मुस्तैद है, किसी प्रकार की शिथिलता, किसी प्रकार की सतर्कता में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं छोड़ेगी और जो अराजक तत्व है उन पे कार्रवाई करने के लिए वाराणसी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल, और इसी के साथ अयोध्या से बीएस लाठी का भी रुख कर लेते हैं। तो बीएस लाठी, जिस तरह से सुरक्षा के तमाम इंतजाम होली के मद्देनजर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, अयोध्या में किस तरह का माहौल होली को लेकर? देखिए मनीषा, अभी तक हमारे सहयोगी लोग बता रहे थे, चाहे बनारस की बात हो चाहे मथुरा की बात हो, तो अयोध्या का जो परंपरा है वो धार्मिक नगरी है और संतों की नगरी है। और अयोध्या में जो आपसी भाईचारे का त्योहार है और गंगा यमुना की मिसाल की जाती है, शब बारात की बात की जाए, होली की बात की जाए, तो यहाँ का जो जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन का अमला है, यह हर थाने चौकी पर मोहल्ले मोहल्ले पीस कमेटी जो शांति, ये जो थाने का पीस कमेटी बैठक होती है और आपसी भाईचारा जो सौहार्द टीम बनाई गई है, उसे बैठक करके जो त्योहार है का आम जनमानस का जो सौहार्द आपसी भाईचारे का प्रतीक होली हो या शब बारात जो वो है, तो उसको लेकर के हिंदू मुसलमानों से लेकर के पीस कमेटी की बैठक की जा रही है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लोगों के साथ बैठ करके अपील कर रहा है कि जो त्योहार है, दोनों भाई हिंदू मुस्लिम सब लोग आपस में मिलकर ये त्योहार मनाए और जो हिंदुस्तान में अमन चैन कायम है और यूपी की जो मिसाल दी जाती है, चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे जो धार्मिक, हमारा जो देश है वो आपसी भाईचारे का देश है और हमेशा आपसी भाईचारे का संदेश दिया जाता है। और यहाँ की जो तैयारियां हैं, जिला प्रशासन को पूरी तैयारी कर ली गई है और अलर्ट भी जारी की गई है। यहाँ
अभी देखा, अभी हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे कि मथुरा में किस तरह से होली हो रही है। यहाँ जो संत है वो पहली होली फूलों की होली की शुरुआत होती है और हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि कनक भवन जो मठ मंदिर है वहां से होली की फूलों से शुरुआत होती है और अयोध्या में तमाम लोग आते हैं और होली त्योहार उत्सव के रूप में मनाते हैं। मनीषा, बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि लगातार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और होली के मद्देनजर तीनों क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट मामले में 7 दोषियों को एनआईए कोर्ट से फांसी की सजा सुना दी गई है। इस वक्त अहम जानकारी, एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और एक दोषी को एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो इस वक्त ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मोहम्मद फैजल, गौस, मोहम्मद अजहर को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई ये बड़ा अपडेट, 7 दोषियों को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो टीएन, जिस तरह से उम्र कैद की सजा के साथ ही फांसी की सजा भी सुना दी गई है, इस पूरे मामले में क्या कुछ ताजा जानकारी? ये मामला जो है 7 मार्च 2017 का था मनीषा। उसको बाद 8 साल लगे हैं इस सरकार को अपना तथ्य जुटाने में और सारे जो है सबूत जुटाने के बाद अब एनआईए कोर्ट ने पहले परसों फैसला सुनाना था, उसके बाद कल रात को जज ने अचानक जो है इमरजेंसी में फैसला सुनाया और इसमें 7 लोगों को जो फांसी की सजा सुनाई और फैसल और गौतम मोहम्मद को जो है और आतिफ ईरानी को जो है कोई उम्र कैद की सजा हुई। इसके साथ अब जो है अब इन लोगों क्या है जो बुलाया है, अब नेक्स्ट जो है जहां हाई कोर्ट जाने का इनको पास है, लेकिन अब इससे एक महल साफ हो गया, जो आतंकी गतिविधियों में लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोर्ट में भी बच नहीं पाएंगे। ये क्लियर हो गया है और कोर्ट से जितने भी आतंकी मंसूबे थे इससे उन लोगों में हौसले पस्त होंगे और उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आतंकी गतिविधियों में लोगों के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। जी मनीषा, बिल्कुल टीएन मिश्रा, और एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है कि कोई भी अगर आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई आगामी समय में होती हुई नजर आ सकती है। जी एकदम पक्का है कि सरकार की जो एकदम जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर जो है कोर्ट भी और जो है पुलिस भी चल रही है और एनआईए ने बड़ी मेहनत से सबूत इकट्ठा करके इन सबको दोषी ठहराया है, जबकि जनरली लोग बच निकलते थे लेकिन इस मामले में बच नहीं निकले और सभी को जो है सजा मिल चुकी है। जी मनीषा, बिल्कुल टीएन मिश्रा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बताना चाहेंगे कि इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। यूके SSSC पेपर धांधली को लेकर एक बड़ी खबर सामने आती हुई। पेपर धांधली को लेकर सीएम धामी का फैसला सामने आया है इस पूरे मामले में। जी हां, यूके SSSC पेपर धांधली को लेकर सीएम धामी का बड़ा फैसला। धांधली की जांच हाई कोर्ट के जज से कराने का फैसला सीएम धामी ने लिया है। वहीं जांच को लेकर सरकार ने आदेश भी जारी किया है। और इसी बड़े खबर पर अधिक जानकारी के लिए नवीन शुक्ला हमारे साथ देहरादून से जुड़ने जा रहे हैं। तो नवीन, धांधली की जांच हाई कोर्ट के जज से कराने का फैसला लिया गया है सीएम धामी द्वारा, क्या कुछ ताजा जानकारी? जी, निश्चित तौर पर यूके SSSC को लेकर जो परीक्षाएं हुई थी, 6 परीक्षाओं पर आधारित 6 परीक्षाएं हुई थी और इसमें धांधली का मामला सामने आया था। इसको लेकर अब जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी, उन्होंने उच्च न्यायालय के महानिदेशक को पत्र भेजा है जिसमें यूके SSSC परीक्षा घोटाले की जांच जो है वो सिटिंग न्यायाधीश के नामित करने का अनुरोध किया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार युवाओं के हित में फैसले कर रहे हैं और इसके बाद अब जो ये भर्ती घोटाला हुआ था इसमें अब पत्र लिखकर ये कहा गया है कि जो सिटिंग जज हैं हाई कोर्ट के, उनके देखरेख में इसकी जांच की जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री द्वारा एक पहल की गई है। युवाओं को साफ तौर पर ये कहा है मुख्यमंत्री ने कि किसी भी परीक्षा प्रतियोगिता में जो भी कमियां पाई गई थी उसके तहत अब कार्रवाई भी की जा रही है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए जो सिटिंग जज हैं उनको जांच के लिए अनुरोध किया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर युवाओं के लिए होने जा रही है कि जो ये जो यूके SSSC के जो मामले लगातार सामने आ रहे थे इसको लेकर एक बड़ा फैसला होगा। बिल्कुल नवीन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूके SSSC पेपर धांधली मामले में सीएम धामी का बड़ा फैसला। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां रामलीला मैदान युवा आभार रैली है आज।
वहीं मुख्यमंत्री धामी युवाओं को संबोधित इस रैली में करेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इस रैली में शिरकत करेंगे। वहीं नकल विरोधी कानून को लेकर आभार रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो नकल विरोधी कानून को लेकर होगी आभार रैली। वहीं रामलीला मैदान में युवा रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सीएम धामी का आभार भी व्यक्त किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। 12:30 बजे रामलीला मैदान पहुंचेंगे सीएम धामी। इस वक्त का बड़ा अपडेट, नकल विरोधी कानून को लेकर होगी आभार रैली। वहीं रामलीला मैदान में युवा आभार रैली का आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं को संबोधित करेंगे और 12:30 बजे रामलीला मैदान पहुंचेंगे सीएम धामी। तो नकल विरोधी कानून को लेकर इस आभार रैली को आयोजित किया जा रहा है। वहीं रामलीला मैदान में होगी युवा आभार रैली। 12:30 बजे से ये रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए योगेश हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हल्द्वानी से। तो योगेश, आज नकल विरोधी कानून को लेकर आभार रैली होने जा रही है, सीएम धामी भी पहुंचेंगे, युवाओं को संबोधित भी करेंगे। देखिए, नकल विरोधी कानून को लेकर आज भाजपा युवा मोर्चा ने हल्द्वानी में एक बड़ी रैली करी है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार किया जाएगा कि उन्होंने देश में पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड को बनाया जहां नकल विरोधी एक कड़ा कानून बनाया गया है। नए युवाओं के पहुंचने की अनुमान इसमें लगाया जा रहा है। देखिए, पूरी तरीके से यहाँ पे आभार रैली की तैयारियां चल रही है। 12:30 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, जिसके बाद उनका आभार किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री सभी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। जी बिल्कुल योगेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नकल विरोधी कानून को लेकर इस आभार रैली का 12:30 बजे से आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे और युवाओं को संबोधित करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए जनता टीवी।